हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस का खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन 9 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से डीपीओ और एसएचओ जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। आईजीकेपी के मुताबिक डीपीओ हंगू को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी डीपीओ मोहम्मद खालिद को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की, जुर्रत और बहादुरी को सराहा। बोले, आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फख्र है। केपी असेंबली में सेनेट इंतखाबात का मामला गंभीर। बिला मुकाबला इंतखाब मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक नाराज उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस न लेने पर बाजिद। नाराज उम्मीदवारों ने आज मुशावरती इजलास भी बुला लिया। इरफान सलीम, वकास औरकजई, आयशा बानो और इरशाद हुसैन शामिल कवरिंग उम्मीदवार सियासी कमेटी के इजलास में होने वाले फैसले पर गौर करेंगे। नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 5 और 6 नशिस्तों की तकसीम का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। उधर पीटीआई की क़यादत ने नाराज उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। फैसलों से इनहराफ करने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पीटीआई कारकुनों को बानी के फैसलों का ख्याल रखना चाहिए। आलमी सतह पर भारत की एक बार फिर शर्मिंदगी। अमरीकी सदर ने भी 5 भारतीय जंगी तैयारे गिराने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब में कहा, पाक भारत जंग में 5 तैयारे वाकई मार गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का खतरा था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग रोकी और दोनों को अमरीका से तजारत का मशवरा दिया। दुनिया में कई जंगें रुकवाने पर फ़ख्र है। वाज़ेह रहे कि भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जंग मुसल्लत की थी। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग का भरपूर जवाब दिया और जदीद राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत अभी तक अपने तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज कर रहा। अब अमरीकी सदर का भारतीय तैयारे गिराए जाने का बताना पाकिस्तान के सच का एक और सबूत है। अमरीका के साथ तजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ज़ेरे इल्तवा मामलात पर खसूसी तवज्जो दी। कुछ अमूर पर फैसला होना बाकी है। दोनों ममालिक की क़यादत जल्द अहम ऐलान करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों से मुतालिक ब्रीफिंग। मज़ीद बोले, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। हालिया चंद माह से जारी मुलाकातों में 2 तरफ़ा तजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। तजारती रवाबित आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नए टैक्स कवानीन के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। कराची, हैदराबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तमाम बड़े कारोबारी और तजारती मराकज़ बंद। सनती इलाकों में फैक्ट्रियों के दरवाजे न खुल सके। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती कमेटी ने मुतनाज़ शिकें वापस लेने की ज़ुबानी यकीन दहानी कराई थी। ₹40 अरब के कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। गिरफ्तार अफराद की तादाद 7 हो गई। मुल्जिमान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान में AG ऑफिस के ऑडिटर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी शामिल। 3 ठेकेदार और 2 बैंकर्स को भी हिरासत में लिया जा चुका। मुल्जिमान पर जाली बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। मानसून बारिशों के दौरान 119 अमवात हुई। दीगर नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें पूरे पंजाब में मुतहरिक हैं। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। PDMA के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। बारिशों के नए सिलसिले के लिए इकदाम कर लिए। अर्बन फ्लडिंग पर खसूसी तवज्जो है। पहले भी इंतजामिया और रेस्क्यू ने निकासे आब को बर वक्त यकीनी बनाया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मजीद समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज ने मुकदमे का चालान मंजूर कर लिया। मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद करके कत्ल करने का एतराफ़ किया है।
और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रोनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर और वीडियोज़ बनवाईं। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ कल से शुरू होगी। मैचेस बारिश से मुतासर होने का खदशा। कौमी स्क्वाड का शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने कोचेस के ज़ेरे निगरानी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। वज़ीर इत्तलात पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकट के लिए बोली लगाए जाने का इल्ज़ाम। अज़मा बुखारी का कहना था तहरीक इंसाफ के पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई, कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। बानी PTI भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। एक बार फिर साबित हो गया PTI में मारे खाने के लिए कारकुन और इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे। KP में तहरीक इंसाफ तेज़ी से गैर मकबूल हो रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज से रुकने कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और नून लीग जापान के सदर मलिक नूर अवान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। मरीम नवाज बोली, वतन अजीज़ की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है कर देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और शामी सदर के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक। तुर्किया में अमरीकी सफ़ीर टॉम बैरक के मुताबिक शामी सदर अहमद अल-शरा और इसराइली वज़ीर आज़म अमरीका की हिमायत से जंगबंदी पर आमादा हुए। अल-सवेदा में लड़ने वाले फरीकैन से हथियार डालने और शाम की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की अपील। उधर ईरान की शाम पर इसराइली बमबारी के खिलाफ ना बोलने पर यूरोपीय यूनियन पर तनकीद, जुर्म में बराबर के शरीक करार दिया। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरी हटाने का फैसला कर लिया। ज़ेलेंस्की ने इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। एवॉर्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमुर हर्ष का दावा कहा, अगर सदर ट्रंप हतमी फैसला करते हैं तो ज़ेलेंस्की को माज़ूल करके मुल्क बदर किया जा सकता है। हर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौज की साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर जनरल वालेरी ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादिल हो सकते हैं। जर्मनी और यूरोपीय इत्तेहादियों का पनाहगज़ीन कवानीन को मज़ीद सख्त बनाने पर जोर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने इजलास से कबल 81 अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया। यूरोपीय वज़रा की तीसरे ममालिक में रिटर्न हब के क़याम पर मुशावरत। साबिक ब्राज़ीली सदर पर अमरीकी सदर ट्रंप से मदद लेने का इल्ज़ाम है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त पर सिक्योरिटी इदारों का साबिक सदर के घर पर छापा। साबिक सदर की टांक में निगरानी का आला नस्ब कर दिया गया। बोल्सोनारो को सोशल मीडिया के इस्तेमाल और गैर मुल्की हुकाम से राबते से भी रोक दिया गया। सदर ट्रंप ने बोल्सोनारो की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया था।